नमस्ते। आज ना हम एक बहुत प्यारी सी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी। हम सब मिलकर परिवार और समुदाय के उन सरल लेकिन बहुत गहरे सबकों को याद करेंगे जो शायद हम सब ने कभी ना कभी बचपन में जरूर सीखे थे। तो बस इसी खूबसूरत बात से अपनी इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। भले ये कहानी एक खास परिवार की हो, लेकिन इसमें छिपे एहसास हम सभी के लिए हैं, क्योंकि हर परिवार अपने आप में वाकई बहुत खास होता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलते हैं इस कहानी की मेन कैरेक्टर से, एक छोटी सी लड़की बेला से, जो हमें अपने घर और अपनी प्यारी सी दुनिया में ले जाने वाली है। हाँ, तो ये है बेला। और अब हम पूरी कहानी बेला की ही नजरों से देखने वाले हैं, उसके घर को, उसके रिश्तों को और भी करीब से समझने वाले हैं। तो बेला के घर में है उसके दो भाई। एक बड़ा भाई है बंकू और एक छोटा सा भाई है बिश। यहीं से उसके परिवार की तस्वीर बननी शुरू होती है। तो सवाल ये है कि ये परिवार एक दूसरे से जुड़ता कैसे है, क्या करता है साथ में। और इसकी शुरुआत होती है सबसे मजेदार चीज से, साथ में खेलना। और खेल भी देखिए कितने मजेदार और अलग अलग हैं। जब बाहर होते हैं तो छुपन छुपाई, और घर के अंदर छोटे बिश के साथ पीकाबू। और कभी कभी तो पूरी फैमिली बैठकर अंताक्षरी और सांप सीढ़ी भी खेलती है। मतलब हर पल में एक अलग ही मजा है। और हाँ, जब बारिश होती है तब तो मजा एकदम डबल हो जाता है। सोचकर देखिए, बगीचे में एक छोटे से छप्पर के नीचे बैठे हैं, बारिश की आवाज आ रही है और साथ में मिल रहे हैं माँ और दादी के हाथ के बने गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। सच कहूं तो यही छोटे छोटे पल तो है जो हमेशा के लिए यादें बन जाते हैं। और इन्हीं बारिश के पलों को और खास बनाती हैं दादी। वो अक्सर बारिश के गीत गाती हैं, और सिर्फ गाती नहीं, उन्होंने बच्चों को भी ये सारे गीत सिखा दिए हैं और सब मिलकर गाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे प्यार और परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। ये सवाल सुनकर यकीनन मन में कुछ ख्याल तो आया ही होगा, है ना, कि भाई बरसात के मौसम में आपके परिवार में क्या-क्या खास होता है। हर घर की अपनी एक अलग कहानी होती है, अपनी एक अलग परंपरा। अब मजेदार बात यह है कि ये जो टुगेदरनेस है ना, ये सिर्फ खेलकूद तक ही नहीं है, बल्कि रोज के कामकाज और जिम्मेदारियों में भी साफ साफ दिखती है। देखिए, उनके घर में काम कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करने का एक तरीका है। दादी बेला के बाल बना देती हैं, तो भाई बंकू सब्जियां काटने में हाथ बटाता है, और मम्मी पापा मिलकर घर के बाकी काम संभालते हैं। मतलब हर कोई, छोटा हो या बड़ा, अपना योगदान दे रहा है। तो अब तक हमने घर के अंदर की दुनिया देखी। चलिए अब इस कहानी का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बेला की दुनिया उसके घर के लोगों से कहीं ज्यादा बड़ी है। और ये है शीनू, इनका प्यारा सा पालतू कुत्ता। लेकिन शीनू सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो उनके साथ खेलता है, उनके साथ दौड़ता है और उनकी हर खुशी में शामिल होता है। और यही बात तो दिल को छू जाती है कि परिवार की परिभाषा कितनी बड़ी और खूबसूरत हो सकती है। शीनू को परिवार का एक सदस्य माना जाता है, और ये रिश्ता हमें सिखाता है कि प्यार और अपनापन किसी दायरे का मोहताज नहीं होता। और ये दायरा सिर्फ घर की दहलीज तक या शीनू तक ही नहीं है, ये पड़ोसियों तक भी फैला हुआ है। बेला की पक्की दोस्त है मन्नी और उसकी माँ कुसुम मौसी। ये लोग भी उनके जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं, खासकर जब कोई त्योहार या खास मौका हो। देखिए, एक अच्छा समुदाय यही तो होता है जो एक दूसरे की जिंदगी को और खूबसूरत बनाए। मन्नी अपनी कला से सूखे फूलों और पत्तियों से रंगोली बनाकर घर सजाती है, तो कुसुम मौसी अपने हाथ की बनी मिठाइयों और पकवानों से त्योहारों में मिठास घोल देती हैं। सब मिलजुल कर एक दूसरे की खुशियों को बढ़ाते हैं। तो ये जो सारी छोटी छोटी कहानियां हमने देखी, बेला की, उसके भाई बहनों की, दादी की, शीनू की, कुसुम मौसी की, इन सब से परिवार और समुदाय के असली मतलब के बारे में क्या समझ आता है। बेला की कहानी से यही एक सीधा साधा सबक मिलता है। परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, ये वो जगह है, वो एहसास है जहाँ लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और इसमें इसमें माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, रिश्तेदार और हाँ, शीनू जैसे पालतू जानवर और यहाँ तक कि घर के पौधे भी शामिल हो सकते हैं। और एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि परिवार का कोई एक फिक्स मॉडल नहीं होता। परिवार बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। दुनिया में कई तरह के परिवार होते हैं और हर परिवार अपने आप में खूबसूरत होता है। ये एक और बहुत गहरा सवाल है,
जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि अपने परिवार में हमने किससे क्या सीखा है। और क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि हमारे परिवार में किसी ने हमसे कुछ सीखा हो? ये जो सीखने सिखाने का लेन देन है ना, यही तो परिवार को मजबूत बनाता है। और देखिए, घूम फिरकर हम वापस उसी पहली और सबसे जरूरी बात पर आ गए हैं। ये अपने अनूठे, अपने प्यारे से परिवार के लिए प्यार और शुक्रगुजारी का एक संदेश है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा ये बंधन कितना कीमती है। और आखिर में ये एक सवाल सबके अपने अपने लिए। हर परिवार में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसे दुनिया में सबसे खास बना देता है। तो आपके परिवार की वो सबसे खास बात क्या है? बस इसी खूबसूरत और निजी सवाल पर सोचते हुए आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा।